हम एक सामाजिक प्राणी हैं, एक समाज में रहते हैं जिस समाज में हम लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जो पूरी तरीके से सत्य है। डॉक्टर्स के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत एक्सपीरियंस रहे होंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ घटना, ये सबसे अलग है, ऐसा मेरा मानना है। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। शादी के बाद में लगभग 2 साल के बाद उसको ऐसा फील हुआ कि शायद वो प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर के पास जाकर के वो टेस्ट करवाती है एंड डॉक्टर कंग्रेचुलेशंस बोल करके बाहर आती है। और उसके बाद में खुशियों का माहौल होता है। जैसे ही वो कोशिश करती है उनको पैसे देने की, ऑब्वियसली एक फीस होती है डॉक्टर की, तो फीस देने की जैसे कोशिश करती है तो डॉक्टर उससे मना करते हैं। तो बड़ा नॉर्मल है, हो सकता है कि डॉक्टर कहती हैं कि नहीं नहीं, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद हम पार्टी करेंगे, तब आप मिठाई खिलाना, ये सारी बात होती है। तो इट वॉज वेरी नॉर्मल, राइट, इज नथिंग सो अनयूजुअल। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ, हर महीने की टेस्टिंग है, हर महीने रिपोर्ट हैं, दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ों के लिए फ्रीक्वेंट आना। फाइनली एक दिन वो D-Day भी आ गया, वो दिन जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, वो दिन आया। डॉक्टर ने जो सबसे सुंदर कमरा था वो अलॉट किया उसके लिए और अच्छे से उसको सजाया, सारी नर्सेस को ड्यूटी पे लगाया कि इनकी आप देखभाल करना, ये तो सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था। उसके बाद में डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के बाद में डिस्चार्ज होता है तो उसके हस्बैंड जाते हैं काउंटर पे, रिसेप्शन पे जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मैडम हमको बिल दे दीजिए और मैं पेमेंट कर देता हूँ। क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है हॉस्पिटल्स में कि बिना बिल पेमेंट के, यहाँ तक कि डेड बॉडीज भी लोगों को हैंडओवर नहीं होती हैं कि आपने बिल पेमेंट नहीं किया है, आप नहीं जा सकते बाहर। तो जो था, जो जनरल एक्सपीरियंस के आधार पर, तो फिर उसके पास में जा करके पूछा तो उसने बोला, रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर मैडम ने मना किया है। डॉक्टर मैडम ने मना किया है? क्यों, किस लिए, क्या हुआ? बहुत सारे सवाल हैं कि डिस्चार्ज नहीं देंगे आप? नहीं नहीं, डिस्चार्ज दे रहे हैं, आप जाइए, आपको असल में 15 दिन के बाद आना है, तब हम बात कर लेंगे जो भी है, और आप अभी चले जाइए। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी खुशी फैमिली में हुई, लाइफ में एक बच्चा आया, एक नया मतलब एंजल हमारी फैमिली में आया, एक नया मेहमान आया, और दिमाग रास्ते भर, जहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलते घर तक पहुँचते 15 दिन तक, जो 15 दिन उन्होंने बुलाए हैं, सिर्फ दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या बात है, डॉक्टर ने हमसे बिल क्यों नहीं मांगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबा कुछ प्लानिंग होगी कि लंबा चौड़ा हमको पकड़ा देंगे बिल? क्योंकि जनरली ऐसा ही एक्सपीरियंस लोगों का होता है। सोच सोच करके किसी तरीके से वो 15 दिन निकले। अब वो 15वें दिन जब डॉक्टर ने बुलाया था तो गए उनके पास में, तो कुछ शायद टीकाकरण होता है, उसके लिए गए बच्चे को लेकर के। डॉक्टर बहुत खुश, डॉक्टर इतना बड़ा एक गिफ्ट लेकर के आई, वो जॉनसन वाला जो क्या किट होती है कुछ, तो वो उन्होंने उसको दिया। अब दिमाग में और डाउट आ गया कि ये क्या बात है, डॉक्टर ने गिफ्ट भी दे रही है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ज़्यादा ही लंबा कुछ प्लान है। नेगेटिव माइंडसेट ना, ये नेगेटिव माइंड की बात नहीं है, ये बात है बेसिकली कि दिमाग, हमने तो देखा ही ऐसा है, तो दिमाग में वही चल रहा है। अब फिर बच्चे को जब 15 डेज दिखा लिया, वो टीका वगैरह हो गया, तो फिर से वही बात, मैडम हम ये कह रहे थे कि डॉक्टर मैम वो बिल दे दीजिए हमारा। तो डॉक्टर मैम ने बोला कि मैडम नहीं, बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट आपको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, पेमेंट क्यों नहीं करना है हमको? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, जिस दिन आप आई थी पहली बार, डॉक्टर ने कहा, जिस दिन आप पहली बार आई थी टेस्टिंग करवाने के लिए, उस दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया था और मैं उसके पहले से आपको जानती हूँ। कैसे, आप मुझे कैसे जानती हैं मैम? तो आप मेरी बेटी की फेवरेट टीचर हैं,
आप सबसे फेवरेट टीचर हैं मेरी बच्ची की, शायद आपको पता नहीं है। और मेरी बेटी जिसका हर दिन गुणगान करती है, जिसकी इतनी तारीफ करती है, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी बेटी इतनी खुश है जिस टीचर से, इतना अच्छा पढ़ाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो नेचुरली मैं बीइंग इन अ सोसाइटी इतना तो आपके लिए कर सकती हूँ। आप मेरी बेटी को पढ़ाती हैं तो मैं आपके बच्चे की डिलीवरी तो फ्री में कर ही सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम एक समाज में रहते हैं जहाँ हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। और जो आप काम कर रही हैं एज अ टीचर, जो आप काम कर रही हैं कि आपकी सिंसियरिटी, लॉयल्टी, डेडिकेशन, जो पैशन जो मेरी बेटी बताती है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, डॉक्टर ने कहा, तो मुझे लगता है कि कोई भी कॉम्पेंसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी जो आपको दिया जाता है, जो पारितोष आपको दिया जाता है, जो सैलरी आपको मिलती है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो मैडम, इतना तो मेरा बनता है, इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं आपको इतना तो कर ही सकती हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके कि समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो इस तरीके से हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लाशें पड़ी हैं, नहीं आप लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि आपने बिल पेमेंट नहीं किया है। तो आज मैं आप लोगों को ये कहानी, इसलिए एक कहानी नहीं है, एक्चुअली ये एक ट्रू इंसिडेंट है कि अगर समाज में हम रहते हैं और समाज में अगर हम किसी का भी कुछ भला कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, जो मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं आपके साथ कर रही हूँ। देखिए, मैं रोज आपको एक नई कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल रही है जो आपको बहुत अनयूजुअल लगती है, आप भी उसको आगे पास ऑन कर दीजिए, ताकि ये समाज एक जीने लायक जगह बन पाए। मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जब ये वीडियो आप देखें उसके बाद अगर आपके मन में कोई इस तरीके का विचार आए या आपने ऐसा कुछ किया हो, तो प्लीज आप भी लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत खुशी होगी और इस स्टोरी को सुनाने का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हम फुलफिल कर पाएंगे।